नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन में पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूँ रीजनिंग की एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने देखा था काउंटिंग फिगर्स चैप्टर था और हम इमेज में ट्रायंगल काउंट कर रहे थे। इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज में स्क्वायर, रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इस प्रकार की इमेज हम लेते हैं जिसमें हमें स्क्वायर के लिए बोला जाता है कि दी गई इमेज में स्क्वायर की संख्या कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल इमेज शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं कि इस तरह की इमेज को देखो। इस तरह की इमेज को आप इजीली इसमें स्क्वायर काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी इमेज है। पर अगर बड़ी इमेज आ जाती है फिर आपको उसमें स्क्वायर या रेक्टेंगल काउंट करने में काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि उसमें कैसे हम स्क्वायर या रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं। आइए इस इमेज में देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे सबसे पहले रो और कॉलम को देखें। आप अगर रो देखें तो रो कितनी है इसमें, एक दो। कॉलम आप देखेंगे एक कॉलम और दो कॉलम, यानी कि यहां से चलते हुए आप काउंट करिए, यहां से चलते हुए आप काउंट करिए। ठीक है ना, तो जब हमें क्या फाइंड करना हो, वर्ग। ठीक है, जब हमें वर्गों की संख्या निकालनी हो या हमें स्क्वायर निकालने हो। ठीक है ना, तो इस तरह की ट्रिक को आप देखेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने रो जितने कॉलम होंगे उनके स्क्वायर का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। उनके वर्गों का आपको योग करना है, उनके वर्गों का आपको योग करना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर आप करेंगे प्लस आप 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर का एडिशन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 1, तो इक्वल हो जाएंगे 5। ठीक है, इक्वल हो जाएंगे 5। या दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करना है और जो लास्ट में 1 बचता है इसका आप स्क्वायर कर दें। दूसरा तरीका क्या है, जो जैसे मान लीजिए किसी किसी इमेज में आप जब जैसे मैं आगे आपको इमेज कराऊंगा उसमें क्या होगा, उसमें रो और कॉलम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, 3 4 5 ऐसे हो सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें करी, आपको मिला 4 और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई इटसेल्फ यानी उसकी मल्टीप्लाई उससे कर दो या उसका स्क्वायर कर दो और उसका एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा ये 5। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि इस इमेज में स्क्वायर्स की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ट्रिक के माध्यम से आपको बस क्या करना है, जब भी कोई इमेज दे यानी कि नॉर्मल इस तरह की इमेज दे और आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप रो और कॉलम या तो रो को पिक करिए या तो कॉलम को पिक करिए, उनके स्क्वायर्स का एडिशन करिए, उनके वर्गों का आप क्या करिए, जोड़ करिए। ठीक है, अब इस तरह की इमेज को अगर वैसे मान लीजिए हमने ट्रिक के माध्यम से इसको निकाला है, अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि इस तरह की इमेज को आप कैसे गिन सकते हैं, इस तरह की इमेज को आप कैसे गिन सकते हैं। देखिए टिक के माध्यम से हमने आंसर 5 निकाल दिया। वैसे देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। ठीक है, ये 3 ये 4 और ये बड़े वाला आपको नजर आ रहा होगा ये 5। तो सिंपल अगर इमेज आ रही है तो उसको आपने इजीली 5 गिन लिया। ठीक है ना, अगर इमेज थोड़ी टिपिकल आ जाती है या इमेज थोड़ी बड़ी आ जाती है उसमें आप कैसे गिनेंगे, आइए देखते हैं। इस तरह की इमेज देख लीजिए जिसमें 3 रो, ठीक है, 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम है। ठीक है ना, सबसे पहले हम 3 रो 3 कॉलम की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले रो गिन लेते हैं, 1 2 3। कॉलम भी क्या है, एक। ठीक है ना, और एक की पॉइंट आप ध्यान रखिए कि इस तरह की जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये वहीं अप्लाई करना जहां पर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। ठीक है ना, आप देखेंगे रो और कॉलम आपस में बराबर है, सिंपली हमें क्या करना है, स्क्वायर का एडिशन करना है। यानी कि किसी एक चीज को आप पिक करें, या तो इस तरफ ले लीजिए या इस तरफ से ले लीजिए, आपको क्या करना है, स्क्वायर का एडिशन करना है। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो आप इनको ऐड करेंगे, 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि इस इमेज में
स्क्वायर्स की संख्या कितनी है? इस इमेज में स्क्वायर्स की संख्या है 14। इस इमेज में स्क्वायर की संख्या 14 है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए और 1 का आप स्क्वायर कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 3 से करिए आपको मिला 9, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करिए आपको मिला 4 और 1 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि आपको मिला 1। तो 9 और 1 10 और 4 14 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो इस इमेज में स्क्वायर्स की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इससे एक बड़ी इमेज की ओर चलते हैं। जैसे कि इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। सिंपली आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इस पे और इसका स्क्वायर, या आपको मैंने बताया था 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो आप देखोगे 9 और 1 10, 16 और 4 20, यानी कि टोटल कितने स्क्वायर्स आ गए इसमें? 30। ठीक है, तो आपको पता चला इस इमेज में स्क्वायर्स की संख्या कितनी है? 30। ठीक है, तो ट्रिक का बस आपको ध्यान रखना है। और दोबारा मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्रिक आप तभी अप्लाई करें जब इमेज में रो और कॉलम दोनों आपस में क्या हो? बराबर हो, स्क्वायर का एडिशन, स्क्वायर का एडिशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर। अब बात करते हैं, अभी तक आपने देखा होगा इमेज में हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे थे, अब इमेज में हम रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस बताना चाहूंगा। रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार होता है, स्क्वायर में आप देखेंगे चारों जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा? आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अब इसमें आप देखोगे, इसमें सेम आपको क्या करना है? रो और कॉलम, रो और कॉलम का आप क्या करना है? काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे रो कितनी हो गई? 1 और 2, कॉलम कितनी होंगे? 1 कॉलम और 2 कॉलम। ठीक है ना, तो आपने काउंट करा 1 2 और 1 2, तो आपको पता चल गया इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है, दोनों आपस में बराबर है। तो सेम इसमें जो ट्रिक लगेगी तभी अप्लाई करेंगे आप जब रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे। रेक्टेंगल में से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको स्क्वायर ना करके क्यूब करना है। जैसे कि 2 का आपको क्यूब करना है, यानी कि घनमूल निकालना है। फिर 1 का आपको क्यूब करना है, दोनों का आप एडिशन करेंगे तो 2 का क्यूब होता है बाबू 8 और 1 का होता है 1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। तो इस इमेज में क्यूब की संख्या कितनी है? सॉरी, रेक्टेंगल की संख्या कितनी है? 9। इस तरह की इमेज में रेक्टेंगल की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अब आप तो कह रहे हैं सर आपने तो 9 ट्रिक के माध्यम से निकाल दिया, कि आप गिनवा के बता सकते हैं कि इस इमेज में रेक्टेंगल 9 है या नहीं, या आपको हम आपको ऐसे ही बताएं। तो आप देखेंगे सबसे पहले बस ये ध्यान रखना हमने कितने गिने हैं? 9 गिने हैं। अब हम इसको गिन लेते हैं। आप देखेंगे इस इमेज में 4 रेक्टेंगल तो आपको ऐसे ही नजर आ रहे होंगे, 4 रेक्टेंगल आपको इस तरह से ही नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4। इतनी बात क्लियर होगी, 4 रेक्टेंगल हमने गिन लिए। अब आप देखोगे एक रेक्टेंगल आपके पास ये है यानी कि 5, एक रेक्टेंगल आपके पास ये है यानी कि 6। ठीक है, एक नया कलर ले लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा पता चले। अभी तक हमने कितने गिने? अभी तक हमने 6 रेक्टेंगल्स गिन लिए। ठीक है ना, आप देखेंगे एक रेक्टेंगल आपके पास ये है 7, एक रेक्टेंगल आपके पास ये है 8 और एक रेक्टेंगल ये बड़े वाला, मैं थोड़ा आउटलाइन करके बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। एक रेक्टेंगल ये बड़े वाला, चाहे तो नेक्स्ट कलर दूसरे रंग से आप देख लो, ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल जो मैं बना रहा हूँ ये रेक्टेंगल बड़े वाला। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और बड़े वाला 9। तो ट्रिक के माध्यम से हमने देखा 9, और मैंने आपको गिन के भी बता दिया कि इस तरह की इमेज में रेक्टेंगल की संख्या कितनी है या आयत की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, चलिए अब
ये तो छोटी इमेज थी इसलिए हमने इजीली गिन लिया। अगर इमेज कुछ बड़ी आ जाती है उसमें रेक्टेंगल आप कैसे गिनेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए इस तरह की इमेज में आपको बात कर रहा था, इसमें जो है रेक्टेंगल गिन तो हम वैसे लेंगे, पर एग्जाम में हमें क्या होता है, एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं, या उसका आंसर आपको पता है या नहीं। इंपॉर्टेंट ये होता है खासकर रीजनिंग और मैथ में कि आप उसको कितनी जल्दी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आप उसको कितनी जल्दी करते हैं, आपको भीड़ से अलग होना है, ठीक है ना। तो आप कितनी जल्दी उसको लगा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं अपना, ठीक। तो ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले आपको वही काम करना है, रो कॉलम गिन लेने हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 सेम 1 2 3 4। तो आपने देखा रो और कॉलम आपस में क्या है, बराबर। रो और कॉलम आपस में बराबर है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ठीक है। रेक्टेंगल निकाल, हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 4 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, ठीक है। तो आप सबको पता है 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले हमेशा 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, यानी कि आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रटे होने चाहिए और 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स रटे होने चाहिए, ताकि आप वहां बच्चों की तरह कैलकुलेशन ना करें, ठीक है ना। अगर क्यूब पूछता है आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। फिर 3 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 27 होता है, ठीक। 2 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 8 होता है, और 1 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1 ही होता है, ठीक है। तो आप जब इन सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 100, ठीक है। कितना आएगा, 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 35, 35 और एक 36, 36 और 4 40, 40 और 60 100, ठीक है। तो इस इमेज में रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है, 100। रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी बाबू, 100। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आपको अगर आप पेपर में भूल जाते हैं कि क्यूब करना है, ठीक है ना, पर नॉर्मल सी बात, छोटा सा फैक्ट बस आपको ध्यान रखना है, अगर हमें रेक्टेंगल निकालना है तो हम रो और क्यूब, सॉरी रो और कॉलम के क्यूब का एडिशन करेंगे। अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम रो या कॉलम के स्क्वायर का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। या आप ऐसे ध्यान रखना, हमें स्क्वायर निकालना तो हम स्क्वायर करेंगे, और जो दूसरे वाला है उसके लिए हम क्यूब करेंगे। हमें स्क्वायर निकालना तो हम स्क्वायर का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। और हमें रेक्टेंगल निकालना है तो उससे अगले वाला स्क्वायर के बाद क्यूब ही आता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो बस हमें क्या करना था, इसका क्यूब निकालना था, इसका क्यूब निकालना था, इसका क्यूब निकालना था, ठीक है ना। इसका क्यूब 4 का, फिर 3 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और फिर 1 का क्यूब, ठीक है ना। आप या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आंसर दोनों में क्या आने वाला है, 100, ठीक है। तो इस तरह की इमेज में रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपने ट्रिक के माध्यम से सीखा। आऊंगा मैं फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ और तरह की इमेज लेके आऊंगा, ठीक है ना। अभी तक आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।